स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं एक न्यू टॉपिक, लाभ का समाजवादी सिद्धांत। लाभ का समाजवादी सिद्धांत। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया वो कार्ल मार्क्स ने किया। जो कि एक समाजवादी विचारक थे। लाभ का समाजवादी सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया, जो कि एक समाजवादी विचारक थे। समाजवादी विचारकों का ये मानना था कि लाभ का जो जन्म होता है वो इसलिए होता है कि मजदूरों को उनकी मेहनत का उचित पुरस्कार नहीं दिया जाता है। अर्थात लाभ का जन्म इस कारण से होता है, या लाभ की उत्पत्ति का मुख्य जो कारण है वो है मजदूरों का शोषण। और मजदूरों का शोषण इसलिए होता है क्योंकि जो उद्यमी या जो साहसी होता है या जो पूंजीपति होता है वो उनकी जो मजदूरी का जो पुरस्कार होता है उसे छीन लेता है। यानी मान लीजिए कि जैसे 8 घंटे काम करने पर एक मजदूर को 8 घंटे एक मजदूर 8 घंटे काम करता है और उसे 800 रुपये मिलने चाहिए, लेकिन उसे मिल रहे हैं मात्र 600 रुपये। तो ये जो 200 रुपये का बीच में जो अंतर है 200 रुपये का, ये वास्तव में इस 200 रुपये पर मजदूर का हक है। लेकिन ये जो वास्तव में जो जा रहा है ये 200 रुपये का लाभ, ये पूंजीपति की जेब में जा रहा है। ये वास्तव में है तो वास्तव में ये मजदूर का हक, लेकिन इसे जो हड़प रहा है पूंजीपति या एक साहसी की जेब में जा रहा है ये। तो ये जो 200 रुपये का जो मजदूर का शोषण हो रहा है यही अतिरेक है। वास्तव में इस पर मजदूर का हक है, लेकिन ये इसे पूंजीपति हड़प रहा है, यानी मजदूर का शोषण हो रहा है। और जब जब मजदूर का शोषण होगा उस समय फिर लाभ की उत्पत्ति होगी। या अन्य शब्दों में हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मजदूरों के द्वारा कुल उत्पादन में से मजदूरों को थोड़ा सा भाग दिया जाता है, जबकि अधिकांश उत्पादन को जिसे कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य या फिर अतिरेक कहा है, स्वयं पूंजीपति हड़प लेता है। अब इसे इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। मान लीजिए कि जैसे कोई औद्योगिक फैक्ट्री है, फैक्ट्री कह सकते हैं या फिर इसे इकाई कह सकते हैं, या कोई प्लांट है। मान लीजिए कि इस इकाई या फैक्ट्री में इसमें पंखे बनते हैं और इसमें 200 मजदूर काम करते हैं। मान लीजिए 200 मजदूर काम कर रहे हैं और एक दिन में इन 200 मजदूरों के द्वारा मान लीजिए कि 1000 पंखे तैयार किए जा रहे हैं। 1000 पंखे एक दिन में। तो जब ये 1000 पंखे मार्केट में बेचे जाते हैं तो 2 लाख की इनकम इन पंखों से होती है। 2 लाख की इनकम, 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, जिसमें से
जो 1 लाख रुपए हैं ये हो गई पंखों की लागत, यानी जो पंखों को 1000 पंखों को बनाने में लागत या खर्च या जो व्यय हुआ है 1 लाख रुपए का हुआ है, और जो बचत हुई वो 1 लाख रुपए हो गई। 1 लाख रुपए। अब इस 1 लाख रुपए में से वास्तव में यदि देखा जाए तो 50-50 होना चाहिए, यानी 50% जो साइसी है उसका और 50% जो मजदूर हैं उनका, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। लेकिन फिर भी मान लिया जाए कि 60,000 रुपये इस 1 लाख में से ये हो गए साइसी या पूंजीपति के, जो बचे 40,000 हैं ये हो गए मान लीजिए मजदूरों के। लेकिन मजदूरों को इतना भी नहीं दिया जा रहा है, मजदूरों को दिया जा रहा है मात्र 20,000 रुपये। 20,000 रुपये मजदूरों को दिया जा रहा है, और जबकि जो 80,000 हैं ये 80,000 जा रहे हैं साइसी की जेब में, पूंजीपति की जेब में। तो ये जो 20,000 रुपये का जो 60 और 40 के बीच का जो अंतर है, यानी जो 20,000 रुपये का जो अंतर है, जो कि वास्तव में पूंजीपति जो कि मजदूरों का हक होता था उस 20,000 रुपये पर, जो कि 40,000 मिलने थे और मिल रहे मात्र 20,000 रुपये मजदूरों को। तो ये जो 20,000 रुपये का जो लॉस है मजदूरों के लिए और ये 20,000 रुपये पूंजीपति के लिए लाभ है, तो इसी लाभ को कार्ल मार्क्स ने अतिरिक्त मूल्य या अतिरेक कहा है, जो कि पूंजीपति की जेब में जा रहा है। तो जब जब मजदूरों का शोषण होगा लाभ की उत्पत्ति होगी, और इसी शोषण को, इसी लाभ को कार्ल मार्क्स ने कानूनी डाका कहा है।